जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में मैं स्पेशली एनआईएस डीएलएड को आधार बनाते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारियां आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि बात करेंगे यूपी टेट 2021 तो उत्तर प्रदेश में यह पहली मर्तबा था जब एनआईएस डीएलएड को पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल साइट पे ऐड किया गया था। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईएस से जो है डीएलएड कंप्लीट कर रखा है, वहाँ पे यूपी टेट 2021 आवेदन करते समय एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन भी आया था। ऐसे में पूरा जो हम यदि बात करेंगे इस तरह की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो संदीप मिश्रा सर हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी केस के बदौलत हाई कोर्ट के द्वारा यह राहत प्रदान की गई कि आप हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अनुसार यूपी टेट का आवेदन के साथ साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी के क्रम में रिजल्ट भी घोषित किया गया, लेकिन रिजल्ट में एक जो है कि चीज़ ये घटित होती है कि उसमें जो रिजल्ट के स्थान पे जो है कि केस स्टेटस शो हो रहा था। ऐसे में यूपी टेट 2021 अपने आप में काफ़ी खास रहा है, चूँकि यूपी टेट 2021 अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो है कि चर्चाओं के विषय में भी जो है कि गहमा-गहमी को लेकर बना था। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि डीएलएड के साथ-साथ बीएड भी कहीं न कहीं इस महत्वपूर्ण कड़ी का एक हिस्सा था। इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो एनआईएस डीएलएड भी इस कड़ी का एक हिस्सा था। तो चलिए ऑफिशियली समझते हैं प्रमाण पत्र के संबंध में, जहां से एनआईएस डीएलएड के संबंध में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की चीज़ों को आधार बनाते हुए हम जो है कि सभी अपडेट को समझेंगे। यदि आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की बात की जाए तो डायरेक्ट भेजे गए यूपी टीईटी प्राइमरी के अंक पत्र वितरण के निर्देश। तो ऐसे में यहाँ पे कहा जा रहा है, इसके साथ साथ अन्य जो बीएड या उत्तर प्रदेश में जिन्हें हम बीटीसी नाम से जो है कि जानते हैं, सॉरी डीएलएड अभ्यर्थियों को, इसके साथ साथ जो बीएड अभ्यर्थी है उन्हें लेकर क्या कहा गया है, और सबसे महत्वपूर्ण एनआईएस डीएलएड को लेकर इसमें क्यों चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं उसको भी समझेंगे। तो बेसिकली यूपी टेट में एनआईएस डीएलएड का ऑप्शन था, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया व एग्जाम दिया। इस बेस पर इस जानकारी को मैं केवल और केवल एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन बनाम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 के प्राइमरी के अंकपत्र वितरण पर लगी रोक हटने के बाद अब वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इसमें कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा रोक हटा दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा एवं प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंकपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट को भेज दिए हैं। ऐसे में प्राइमरी टीईटी में 4,43,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिन्हें अंकपत्र की प्रतीक्षा है। वहीं यदि बात करेंगे, यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। इसमें प्राइमरी टीईटी के लिए 4,43,558 सफल घोषित हुए थे, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षितों को भी सम्मिलित किए जाने पर डीएलएड प्रशिक्षितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राइमरी का अंकपत्र वितरण रोक दिया था। इसके अलावा टीईटी उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थियों को अंकपत्र वितरित कर दिए गए थे। बाद में एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षकों के सम्मिलित होने को अमान्य कर दिया। इसके बाद प्राइमरी टीईटी के अंकपत्र वितरण पर लगी रोक हाई कोर्ट से हट गई है। पीएनपी सचिव ने बताया कि अब कोई अवरोध नहीं होने के कारण प्राइमरी टीईटी के अंकपत्र वितरण के लिए डायट भेज दिए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द सभी जिलों में अंकपत्र पहुंच जाएंगे और अगले सप्ताह से वितरण शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अंकपत्र कहाँ और कैसे मिलेगा, तो आपके जो जिला है, आपका जो जिला है उसी डाइट पे अंकपत्र जो है कि आएंगे, और संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट है उसे जो है कि सबमिट करने के उपरांत आप अपना यूपी टेट का अंकपत्र प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि बीएड अभ्यर्थियों के जो अंक पत्र हैं वो भी वितरण किए जाएंगे प्राइमरी के, लेकिन वे केवल और केवल एक जो है कि रद्दी कागज़ के समान ही होंगे। यदि आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो उस अंक पत्र के बिहाफ पे आप प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जितने भी बीटीसी अभ्यर्थी हैं जो कि सकुशल पास है, उनका अंक पत्र उनके संबंधित जिले डाइट पे जो है कि आ जाएगा, और इसका जो है प्रेशर जो है कि प्रेशर का काम बिल्कुल तेज़ी से किया जा रहा है, और जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यूपी टेट के अंक पत्र उपलब्ध होंगे आपके संबंधित जिले के
डाइट में। इसी क्रम में यदि यहाँ पे एनआईएस डीएलएड की बात की जाए, चूँकि एक डीएलएड कोर्स है, तो ऐसे में यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो किसी भी तरह से इसमें एनआईएस डीएलएड का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और भी चीज़ ये है कि इसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने भी जो है कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा था। तो ऐसे में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यूपी टेट 2021 यदि आपने आवेदन किया था, तो आपका क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी क्रम में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है, क्योंकि हमें केस के बदौलत ही यूपी टेट 2021 में आवेदन करने में एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। हालाँकि यदि उस केस की पैरवी की बात की जाए या फिर उस केस को आगे चलकर जो है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के ऊपर मान्यता की बात की जाए, तो वह केस भी यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो ठंडे बस्ते में है। क्योंकि जो है कि यूपी टेट एग्ज़ाम रिजल्ट फँसने के बाद कोई ख़ास उसमें प्रयास नहीं किया गया, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में सम्मिलित होने वाली केस भी वर्तमान समय में ठंडे बस्ते में है। तो ऐसे में चूँकि एक महत्वपूर्ण नाता है यूपी टेट 2021 से एनआईएस डीएलएड का, जिसमें कि उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया था। इस जो है कि आधार पर यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप समझ भी रहे होंगे। ऐसे में यदि वर्तमान में समय बात की जाए, तो जो है कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ भारत के सभी प्रदेशों में एनआईएस डीएलएड को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। हालाँकि यदि बात की जाए तो अभी किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुँचा गया है कि जो है कि आप देख रहे होंगे कि विश्वनाथ सर से टीपी जो है कि ट्रांसफ़र पिटीशन की बात की गई थी। हालाँकि यदि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो कोई मजबूत स्थिति अभी सामने निकल कर नहीं आई है। इसी क्रम में कौशिक दास जो है कि कलकत्ता हाई कोर्ट से केस लड़ी जा रही थी, उसमें भी कोई ख़ास चीज़ें अभी तक नहीं हुई है। अन्य प्रदेश जैसे झारखंड में भी जो है केस है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश में टीपी में अभ्यर्थियों ने जो है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो सब मिलाकर केसेस तो हैं, केस तो चल रही है, लेकिन कोई अभी मजबूत स्थिति में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी नहीं है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश से एक रहा महत्वपूर्ण अपडेट यूपी टेट के सर्टिफिकेट को लेकर, जिससे कि एक महत्वपूर्ण जो है कि संबंध रहा है एनआईएस डीएलएड का सेशन 2021 को लेकर। आगे चलकर इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आएँगी, जिसका कहीं न कहीं नाता एनआईएस डीएलएड से होगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो है कि ऑफ़िशियल ऑथेंटिक तथ्यों के आधार पर आप लोग के समक्ष सभी बातें रखी जाएँ। तो आगे चलकर मिलते हैं नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।